नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में जनवरी 2023 के फर्स्ट वीक 1 से 7 जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड व इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निशा सोलंकी। निशा सोलंकी हरियाणा राज्य की पहली महिला ड्रोन पायलट बनी है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के करनाल शहर की जो निशा सोलंकी है वो कहाँ की है? करनाल की है। हरियाणा की पहली महिला ड्रोन पायलट बन गई है। वह अब हर राज्य भर में किसानों को ड्रोन से खेतों में फसलों में उर्वरक और खरपतवार नाशक दवाइयों का ड्रोन से स्प्रे करने का प्रशिक्षण देगी। क्या देंगी? प्रशिक्षण देगी। किस चीज़ का? ड्रोन से स्प्रे करने का। ड्रोन से स्प्रे करने का प्रशिक्षण देगी। और वह पहली महिला क्या बनी है? ड्रोन पायलट बन गई हैं। अब यहाँ पर बात हुई है किसकी? प्रथम की। तो इसके बारे में अन्य क्वेश्चन और जान लेते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर हरियाणा की लॉन्स नायक मंजू नैन बनी है, जो कि जींद जिले से है। कहाँ से है? जींद जिले से। हरियाणा राज्य की पहली बधिर वकील सौदामिनी बनी है, जो कि फरीदाबाद जिले से है। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर हरियाणा की अभिलाषा बराक बनी है, जो कि रोहतक जिले से है। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाली देश की पहली बेटी हरियाणा की सम्मी बनी है। कौन बनी है? सम्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हरको बैंक का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हुकम सिंह भाटी को हरको बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हरियाणा के कौशल विकास, औद्योगिक एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और तथा सहकारी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की उपस्थिति में हरको बैंक के चेयरमैन हुकम सिंह भाटी ने पदभार ग्रहण किया है। और जो हुकम सिंह भाटी हैं ये कहाँ से हैं? ये फरीदाबाद जिले से हैं। अब यहाँ पर बात हुई है हरको बैंक की, तो हरको बैंक के बारे में जान लेते हैं। हरको बैंक की स्थापना नवंबर 1966 में हुई और इसका मुख्यालय चंडीगढ़ जिले में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हुकम सिंह भाटी हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? अरविंद यादव का। इससे पहले कौन थे अध्यक्ष? अरविंद यादव थे। अब यहाँ पर बात हुई थी किसकी? नियुक्ति की। तो जो हरियाणा में नियुक्तियाँ हुई हैं उनके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष रविंदर बलियाला को बनाया गया है। हरियाणा की रंजीता मेहता को भारतीय बाल कल्याण परिषद का आजीवन कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है। जो हरियाणा के योगेश्वर दत्त हैं, जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं, को भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया है। हरियाणा की मेघना चौटाला को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर बात करें इसके अध्यक्ष पहले कौन था, तो इसका पहले अध्यक्ष था दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितने नए नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 नए नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। किसके तहत? भारतमाला प्रोजेक्ट योजना के तहत। और ये 3 नेशनल हाईवे कौन कौन से होंगे? एक तो होगा पानीपत से लेकर चौटाला गांव तक, पानीपत से चौटाला गांव तक। दूसरा होगा हिसार से रेवाड़ी। तीसरा होगा अंबाला से दिल्ली। ये तीनों नेशनल हाईवे भारतमाला जो प्रोजेक्ट योजना है इसके तहत बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? क्या बने हैं? पहले कुलपति बने हैं। और ये बने हैं एस देसवाल। कौन बने हैं? एस देसवाल हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने हैं। और जो खेल विश्वविद्यालय है कहाँ पर है? ये है राई सोनीपत में। अब जान लेते हैं इसके बारे में। खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह ने पानीपत में के गांव अटावला निवासी सेवानिवृत्त IPS एस देसवाल को नए खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। और जो ये मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल है इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में। और इसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? मुख्यमंत्री बंसीलाल ने। उस समय CM कौन थे? मुख्यमंत्री बंसीलाल थे। और ये कहाँ पे है? राई में, जो कि सोनीपत जिले में है।
नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात हुई थी, इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रथम की, वर्तमान में हरियाणा के खेल मंत्री मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया है। अभी संदीप सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल थे। प्रथम लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह थे। प्रथम एडवोकेट बाबू आनंद स्वरूप थे। प्रथम संत कौन थे? दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित हरियाणवी काव्य संग्रह लाड कोथली, क्या लाड कोथली का लोकार्पण किसने किया है? तो इसका जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजकला देसवाल। तो इसमें यह पूछा गया है किसके द्वारा लिखित, तो इसके लेखक का नाम पूछा है, तो यह है डॉक्टर राजकला देसवाल। अब इसके बारे में जानते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने पंचकुला में लेखिका व कवयित्री डॉक्टर राजबाला देसवाल की हरियाणवी काव्य संग्रह लाड कोथली का लोकार्पण किया। डॉक्टर संतपाल देसवाल की हरियाणवी नवगीत की पुस्तक कंक्रीट के जंगल में का लोकार्पण भी हरियाणा साहित्य अकादमी की निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा जारी सूची के अनुसार साल 2022 में किस खिलाड़ी के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा जारी सूची में जो 2022 की सूची जारी की है उसमें नीरज चोपड़ा के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है। अब यहाँ पर बात हुई थी नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा के बारे में जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है और इसका जन्म 24 दिसंबर 1997 को खंडरा गांव पानीपत में हुआ था और इनका जो खेल है वो खेल है जवेलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2022 में 7 अगस्त 2021 को जवेलिन थ्रो में 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। 87.58 मीटर, कितना फेंका था? 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 मिल चुका है और पद्मश्री अवार्ड 2022 भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन शिक्षकों को शिक्षा नीति 2020 में दक्ष बनाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इग्नू। इग्नू हरियाणा में शिक्षकों को शिक्षा नीति 2020 में दक्ष बनाएगा। अब जानते हैं इसके बारे में। राज्य के सभी विश्वविद्यालय, हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग के सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं वो कंवरपाल हैं वर्तमान में, और यहाँ पे उत्तर नहीं आएगा, ये उच्च होगा, उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम को किस जिले में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतक जिले से लॉन्च किया गया है। किसको किया है? ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत का पहला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? जो चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत बनी है उसका पहला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी सतीश बालन को पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है सोनीपत पुलिस कमिश्नरी का। अब इसके बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस कार्यक्रम में सोनीपत को पुलिस कमिश्नरी बनाने की घोषणा की थी। इसकी जो पुलिस कमिश्नरी है सोनीपत, उसको बनाने की घोषणा कब की थी? 25 दिसंबर को की थी। किसने की थी? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। कहाँ से की थी? पंचकुला जिले से की थी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने अधिसूचना जारी कर सोनीपत को पुलिस कमिश्नर बना दिया था। और अब हाल ही में IG STF बी सतीश बालन को सोनीपत कमिश्नरी का पहला कमिश्नर नियुक्त किया है। इससे पहले हरियाणा की कितनी पुलिस कमिश्नरी थी? तो 3 पुलिस कमिश्नरी थी। कौन कौन सी? पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम। अब जान लेते हैं इनके कमिश्नर कौन हैं।
पंचकुला कमिश्नरी के नए पुलिस कमिश्नर कौन थे? हनीफ कुरैशी बने थे। गुरुग्राम के कमिश्नर कौन थे? श्री के राव थे। अगर बात करें फरीदाबाद के तो इसके थे विकास यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विभाग के मंत्री ने इस्तीफा दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खेल विभाग के मंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो इसका कार्यभार किसने संभाला है? कौन बन गए खेल मंत्री? तो ये बन गए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। अब जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार में खेल मंत्री जो संदीप सिंह है उसने अपने पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया है? एक महिला कोच ने उसके खिलाफ शिकायत की है और उस पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है। और धारा कौन कौन सी लगी है? 354, 354A, 354B, 342, 506 के तहत मामला दर्ज किया है। इस्तीफा देने के बाद खेल विभाग मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली को कौन सा राज्य लागू करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य हरियाणा की मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली को राज्य लागू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस दूरदर्शन केंद्र को चंडीगढ़ में स्थानांतरण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिसार दूरदर्शन केंद्र को। और वैसे भी हरियाणा में एक ही दूरदर्शन केंद्र है तो इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना होगा। 3 आकाशवाणी केंद्र हैं और 1 दूरदर्शन केंद्र है और ये है हिसार दूरदर्शन केंद्र। अब जान लेते हैं, हिसार दूरदर्शन केंद्र को 15 जनवरी से चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 15 जनवरी को। हिसार दूरदर्शन केंद्र और टीवी स्टूडियो का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था सुषमा स्वराज ने। कब किया था? 1 नवंबर 2002 को। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2002 को हुई। कहाँ पर हुई? हिसार में हुई। इसका उद्घाटन किसने किया? सुषमा स्वराज ने किया। उस समय कौन सी मंत्री थी? केंद्रीय एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार दूरदर्शन केंद्र है। आकाशवाणी केंद्र कौन कौन से हैं? रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 8 मई 1976 को हुई। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 24 जून 1991 को हुई। हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने 51वीं सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन सी, कांस्य पदक। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है 51वीं सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में। अब इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन और जान लेते हैं। 32वीं सब जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा की पुरुष खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। किसको हराकर? बिहार को हराकर। जबकि लड़कियों ने स्वर्ण पदक जीता है इसी 32वीं सब जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में। और इन्होंने किसको हराकर जीता? तमिलनाडु को हराकर। लड़कियों ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक और पुरुषों ने कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया? तो ये किया है पंचकुला जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर पंचकुला जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया और हरियाणा सरकार वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाएगी। 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया था। 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया था। 2020 को सुशासन संकल्प दिवस के रूप में मनाया था। हरियाणा सरकार द्वारा 2022 में सुशासन दिवस पर यानी 25 दिसंबर को 22 सुशासन पुरस्कार प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में किस राज्य के राज्यपाल ने कल्पना चावला महिला छात्रावास का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम के राज्यपाल ने कल्पना चावला महिला छात्रावास का उद्घाटन किया है। और ये राज्यपाल कौन थे? तो ये थे गंगा प्रसाद।
कौन थे? गंगा प्रसाद थे। और महेंद्रगढ़ में जो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें कल्पना चावला महिला छात्रावास का उद्घाटन किया है। और इस छात्रावास में कितनी लड़कियां रह पाएंगी? 315 लड़कियां के रहने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बात हुई है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की। किसकी बात हुई है? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की। तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई और इसके वर्तमान में कुलपति हैं टंकेश्वर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा किस नदी का पानी बाजार में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरस्वती नदी का पानी हरियाणा सरकार द्वारा बाजार में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा देश व हरियाणा राज्य की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? देश की भी व हरियाणा की भी पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी और यह चलाई जाएगी जींद से रोहतक के बीच। किसके बीच? जींद से सोनीपत के बीच, जींद से सोनीपत के बीच हरियाणा व देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। अब यहाँ पर बात हुई है प्रथम की, तो इससे अन्य क्वेश्चन और जान लेते हैं। हरियाणा में पहली ट्रेन रेवाड़ी से दिल्ली के बीच 14 फरवरी 1873 को चली थी। हरियाणा में पहली मेट्रो ट्रेन गुरुग्राम में 2010 में चली थी। भारत व हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को चली थी। भारत व हरियाणा की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से फर्रुखनगर के बीच चली थी। तो ये क्वेश्चन भी आप ज़रूर याद करें, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सभी गौशालाओं को किस पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा सरल पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है। हरियाणा में सभी गौशालाओं को हरियाणा सरल पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है। अब यहाँ पर बात हुई है हरियाणा गौ सेवा आयोग की, तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 2015 में हुई। मुख्यालय पंचकुला जिले में है और इसके अध्यक्ष हैं श्रवण कुमार गर्ग, उपाध्यक्ष हैं पूरनमल यादव। अब जानते हैं गौ संवर्धन एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के बारे में। कब लागू हुआ? 16 मार्च 2015 को। हरियाणा का पहला गौ अभ्यारण्य बीड़ डडूर जो कि हिसार जिले में है। पहला गौ चिकित्सालय तो ये है 2 अप्रैल 2018 को हिसार में स्थापित किया गया था और इसका उद्घाटन किया था मनोहर लाल खट्टर ने। 4 गौ चिकित्सालय अभी प्रस्तावित हैं जो कि बनाए जाएंगे भिवानी, पानीपत, सिरसा और यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैंकिंग के डबल्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्दिक मक्कड़। हार्दिक मक्कड़ ने वर्ल्ड रैंकिंग के डबल्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और हार्दिक मक्कड़ कहाँ के हैं? तो ये हैं सोनीपत जिले का। कहाँ का? सोनीपत जिले का हार्दिक मक्कड़ ने वर्ल्ड रैंकिंग के डबल्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की तर्ज पर हरियाणा में औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक्सप्रेस बिजली दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य की तर्ज पर हरियाणा में औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक्सप्रेस बिजली दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार फिट बुजुर्गों को सम्मानित करने के लिए कौन सा अवार्ड की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा फिट सीनियर सिटीजन ऑफ द ईयर अवार्ड। हरियाणा सरकार ने निगरानी, समन्वय व प्रशासनिक सुधार विभाग का विलय करके कौन सा नया विभाग बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य प्रशासन विभाग। क्या बनाया है? सामान्य प्रशासन विभाग बनाया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और घनी अच्छी लगी तो शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आया सो तो चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर करियो। धन्यवाद दोस्तों।